हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है, तो हमसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि इंटर के बाद हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट में हमें सिलेक्शन लेनी चाहिए। और इस वजह से हमने सोचा है कि एक तफसील से एक वीडियो बनाए, जिससे हम ये बता सकें कि इंटर के बाद हमें किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा टीन एज में जो इंटर किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो बैचलर्स डिग्री होती है वो तय करती है कि हमें आगे पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस वजह से जितना मेरा तजर्बा है उस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और उस हवाले से इंटरनेशनली जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उस हवाले से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने इंटर किया हुआ है, उसके बाद अभी हम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, अभी हम यूनिवर्सिटी के एडमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कौन सी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे जहनों में। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरी राय ये है, मैं अपना तजर्बा भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमें यूनिवर्सिटी में जाने पर अभी इस सिचुएशन में, अभी इस माहौल में हमें जो है ना स्किल बेस्ड डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले जैसे आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन चीज़ों को, कंप्यूटर साइंस है, इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्किल बेस्ड जॉब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी महारत का तकाजा आपका स्किल करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। इन स्किल्स के बाद आपको किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। जब आप अगर फॉरेन किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो इस हवाले से ये भी चीज़ होती है कि हमारे नज़र में रखना चाहिए हमें कि हम उस डिपार्टमेंट की तरफ जाएं जहां पर हमारी जॉब मार्केट ज़्यादा हो। क्योंकि हम ये करते हैं इंटर के बाद, या हमारे वालिदैन भी हमसे ये पूछते हैं कि बेटा जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस चीज़ की तरफ जाओ। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे नहीं बता रहा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ना लें, या ऐसे किसी डिपार्टमेंट की तरफ ना जाएं जो सोशल साइंस की फैकल्टी है। आपकी जो मर्जी है आप उस तरफ जा सकते हैं, मगर जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड डिग्रियां हैं वो यही है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी की फील्ड्स है। और उसके अलावा इंजीनियरिंग की फील्ड भी इंटरनेशनली बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। और हमारे यहाँ जो नेचुरल साइंस फैकल्टी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं लैब्स वगैरह में, जो अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स वगैरह हमें देते हैं। चाइना है, यूरोप है, इटली है, बहुत सारे ममालिक हैं जो हमें इस चीज़ में बहुत सारे सपोर्टिव होते हैं। कैरियर के हवाले से हमें स्टाइपेंड मिलती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। तो जब हम सोशल साइंस फैकल्टी है, जैसे सोशलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आईआर है, इस्लामियात है, हिंदी है, उर्दू है, इस डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो महज अपने मुल्क के अंदर जस्ट हमें लेक्चरर की जॉब हमें मिल सकती है। उसके अलावा हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल ना होते हैं। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के 4 साल डिग्री करने के बाद बहुत से डिप्रेशन की सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। तो इस हवाले से मेरी जो राय है, तो आप इंटर करने के बाद डायरेक्टली स्किल बेस्ड डिग्री की तरफ जाएं। फिर आपको साइड में बैचलर करने के बाद किसी किस्म की एकेडमी, किसी किस्म की फ्रीलांसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत सारे स्किल के हवाले से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप इंटर करने के बाद डायरेक्ट ही ऐसी डिग्री चूज करते हैं जिसमें आप खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी जॉब के रास्ते खुले हुए होते हैं। और उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली बात करें, मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क में स्कॉलरशिप में गए हुए हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा सा स्किल है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी रिसर्च लैब में भी काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आपके पास जो आपकी स्किल है वो आपको कभी भी नहीं भुलाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास जस्ट डिग्री है सोशलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, आईआर की या इंग्लिश की, महज सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप आउट जॉब करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के डिलीवरी का काम करते हैं, और भी बहुत सारे और जॉब होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है स्किल बेस्ड, तो उस चीज़ में आपकी प्रोफेशनली जॉब होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म का बहुत सा सवाल है। न फकत बाहर और हमारे सिंध में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर अभी पीएचडी जीएसटी के टीचर बने हुए। इस हवाले से मैं इंटर करने वाले शागिर्दों को, या जो अभी इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको यही कहना चाहूँगा कि आप कितनी भी महंगी सेल्स की डिग्री लेते हैं फिर भी ले लें, अगर अफोर्ड करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका कहीं यूनिवर्सिटी में मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी पे ये डिग्रियाँ होनी चाहिए जो स्किल बेस्ड है।
جس میں کمپیوٹر سائنس بھی آ جاتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آئی ٹی کی پوری فیلڈ ہے یا نیچرل سائنس کی فیکلٹیاں ہیں، تو اس میں آپ کو اسکل بیسڈ کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر کے ساتھ آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ریسرچ لیبس میں بھی آپ کی بہت اچھی خاصی جاب مارکیٹ بن